आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपीके 0050 डालने के फ़ायदे क्या हैं। अगर हम गेहूं में इसका इस्तेमाल करते भी हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, हम कब इसका इस्तेमाल अपनी फसल में करें ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले, और आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। एनपीके 0050 के बारे में विस्तार से बात करते हैं। किसान तत्व यह घुलनशील उर्वरक होता है जिसका हम छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं, मतलब स्प्रे करते हैं। इसके इस्तेमाल से पोटाश तत्व की पूर्ति होती है, साथ में सल्फर तत्व की भी पूर्ति होती है। इस एनपीके में नाइट्रोजन नहीं होता है, ना ही फास्फोरस होता है, यानी 0% नाइट्रोजन 0% फास्फोरस। जो पोटाश होता है 50% पाया जाता है और इसमें सल्फर 17.5% पाया जाता है। ये दो तत्व इसमें उपलब्ध होते हैं, पोटाश और सल्फर। अब आजकल हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई है, इसलिए बोला जाता है कि सल्फ़र भी आपको अपनी फसलों में अवश्य डालना चाहिए। जिंक के बाद अगर किसी तत्व की सबसे ज़्यादा कमी है तो वो सल्फ़र ही है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं बोल रहा था कि इसमें पोटाश और सल्फ़र पाया जाता है। अब बात ये आती है कि इसका इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, उसके बाद इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल अभी 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन, 85 दिन की है, मतलब बालियां नहीं निकली हैं, और ऐसी कंडीशन में क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सभी किसान साथी ना करें। केवल उन्हीं किसान साथी को इसका इस्तेमाल बाली निकलने से पहले करना चाहिए जिन किसान साथियों ने पोटाश की पूरी मात्रा नहीं डाली है, या पोटाश की बिल्कुल भी मात्रा नहीं डाली, मतलब पोटाश खाद किसी भी रूप में इस्तेमाल ना किया हो, या किया भी है तो कम मात्रा में इस्तेमाल किया है। तो ऐसी कंडीशन में एनपीके 0050 सबसे अच्छा काम करने वाला है। 1 से 1.5 किलो मात्रा बाली आने से पहले आपको तब डाल देना चाहिए जब आपने पोटाश बिल्कुल भी न डाला हो, क्योंकि पोटाश अगर आपने नहीं डाला है तो इसकी कमी अगर आपके खेत में हो जाएगी तो आपके पौधे में बालियों की साइज़ अच्छी नहीं आएगी, बालियों की मोटाई अच्छी नहीं आएगी, बालियों में दाने की संख्या अच्छी नहीं आएगी, बालियों के जो दाने होते हैं उसमें चमक, उतना वजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सीधा सीधा उत्पादन में गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और जिससे किसान साथियों को नुकसान उठाना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हाँ पूरी मात्रा की पूर्ति पोटाश की हो जाएगी। पोटाश के नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद पोटाश का ही पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पोटाश का वैसे तो इस्तेमाल बुआई के समय जब हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं, डीएपी वगैरह डालते हैं, तो साथ में जो एमओपी पोटाश 60% वाला आता है 25 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से देना होता है। अगर दे दिए हैं तो अच्छी बात है, तब बाली आने से पहले नहीं डालना है। नहीं दिए हैं तो आपको एनपीके 0050 1 से 1.5 किलो बाली निकलने से पहले वाली अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात आती है इसके फ़ायदे के बारे में, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। किसान साथियों, इस एनपीके में जैसा कि पोटाश होता है, पोटाश के फ़ायदे तो मैंने जो कमी हुआ उसी के बारे में बता देता हूँ। पोटाश के फ़ायदे में सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है कि आपकी बालियाँ अच्छी आती हैं, स्वस्थ बालियाँ आती हैं, दाने की संख्या अच्छी आती है, जितने भी दाने आएंगे उनका वजन अच्छा आएगा, उसमें चमक आपको दिखाई देगी। मतलब फल फूल दाने बीज के निर्माण में पोटाश का अहम योगदान होता है। इसके साथ साथ तने को मजबूत करता है, जिससे हमारी फसलें गिरती नहीं हैं। कई बार पोटाश की कमी से भी फसलें गिर जाती है, जिससे नुकसान होता है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ पौधे को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। फसल को बीमारी लगने से बचाता है, कीटों के अटैक से भी बचाने का काम करता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, मान लीजिए ज़्यादा पानी हो गया तो उसके प्रति क्षमता देता है, सहनशीलता प्रदान करता है, सूखा के प्रति सहनशीलता प्रदान करता है। तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है, पत्कार संश्लेषण वगैरह भी बेहतर करता है। इसके साथ साथ अब हम जानते हैं कि मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, आमतौर पे इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? एनपीके 0050 आमतौर पे हम दाना भरते समय इस्तेमाल करते हैं, बाली निकलने के बाद। अब बाली आने से पहले तभी डालना है जब आपने कम मात्रा में डाला है, या फिर मतलब बिल्कुल भी नहीं डाला है। लेकिन अगर आपने पोटाश डाला हुआ है पहले, तब भी हम इसका इस्तेमाल बाली निकलने के बाद करते हैं, दाना भरते समय, ताकि दाने का भराव, दाना भरते समय अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये काम क्या करता है ये भी जान लीजिए। पोटाश इस समय आपके पौधे में जो भोजन होता है, मतलब पौधे जो भोजन बनाते हैं या पौधे के अंदर जो भोजन मौजूद होता है, उस भोजन को आपके पौधे के बालियों के दाने तक भेजने का काम करता है, जिससे दाने का भराव बेहतर तरीके से होता है। कुछ भोजन पौधे में स्टोर भी होता है पौधे के अंदर, पौधे की रिक्तिकाओं में, उसको भी पौधे के दाने तक भेजता है, जिससे दाने का वजन अच्छा आता है, चमक अच्छा आती है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा।